प्रज्ञा शक्ति मंडल के 35वें प्रतिष्ठा दिवस तथा पवित्र रक्षाबंधन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। अभी तक हम सब यहाँ रक्षाबंधन पर्व के महत्व विषय पर सुन रहे थे। आज हम सबको इन तीनों बच्चों ने अभिभूत किया है। प्रज्ञा शक्ति, श्रुति विद्या, बिंदिया, जय गोपाल, तीनों बच्चों ने वह सब बोल दिया है जिसके बाद और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बचा खुचा था स्वामी सत्यवेदानंद ने उनको पूरा कर दिया है ना। तो मैं अब क्या करूं? अब तो राखी बंधवाऊं और तुमको लड्डू खिलाऊं, है ना। भूख लगी है क्या? अब रक्षाबंधन के बाद तुम सबको प्रसाद मिलेगा, ठीक है। 5-10 मिनट बड़े प्रेम से बैठो, फिर सुनो, फिर उसके बाद बहन भाई को यहाँ रक्षाबंधन करेंगे, है ना। और उसके बाद भाई लड्डू देंगे कि बहन देगी? के दबा भाई बहन देगी। ये लोग बोल रहे हैं बहन देगी, ये लोग बोल रहे हैं भाई देंगे। चलो, यहाँ भाई और बहन का ही प्रेम का ये माने समन्वित, भाई के अंदर बहन के प्रति जो प्रेम है और बहन के अंदर भाई के प्रति जो प्रेम है और जो विश्वास है, उसी का ही प्रतीकात्मक पर्व है ये रक्षाबंधन आज की भाषा में। वैसे ये रक्षाबंधन पर्व वैदिक पर्व है। वैदिक युग से हमारे यहाँ ये पर्व पालित होता है। पुराण काल में इसमें विस्तार हुआ। इतिहास में भी इस रक्षाबंधन के बारे में तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, है ना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कहानी पर, क्योंकि बहुत समय चला जाएगा। मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहता हूं कि आज बहन भाई के कलाई में जो रक्षा सूत्र बांधती है, उसका तात्पर्य ये है कि भाई तुम मेरी मर्यादा की रक्षा करना, मेरे सम्मान की रक्षा करना। और भाई भी वचन देता है कि बहन जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे सम्मान पर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने दूंगा। ये तो आज की भाषा में रक्षाबंधन पर सब लोग यही चर्चा करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने सुना, इंद्राणी ने भी रक्षाबंधन किया था, बृहस्पति ने भी रक्षाबंधन किया था, लक्ष्मी जी के रक्षाबंधन वाला मंत्र तो आज पढ़ते हैं, है ना। ये न बद्धो, हाँ बोलो जोर से, सबको मालूम है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। बढ़िया, वेरी गुड। ये मंत्र सबको मालूम होना चाहिए, है ना। ये मंत्र पढ़ते हुए आज ब्राह्मण लोग अपने जजमानों को बांधते हैं, शिष्य लोग गुरु की कलाई में बांधते हैं, भक्त लोग भगवान को रक्षा सूत्र बांधते हैं। आज बलराम जी का, भगवान बलराम जी का जन्मदिन है ना,
हमारे पुरी में भगवान बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ना? लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं, जन्मदिन। ठीक है? उस जन्मदिन को तुम लोग कैसे मनाते हो? केक काट के हैप्पी बर्थडे कहते हो ना, और केक काटते हो। वहाँ रक्षा बांधा जाएगा, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, दीपक जलाया जाएगा, बुझाया, और फल फूल समर्पित किए जाएंगे, और केक नहीं काटा जाएगा। समझ गए ना? हमारे यहाँ समर्पण की परंपरा है। ठीक है? तो ऐसे ही आज एक बहुत बड़े हमारे पश्चिम उड़ीसा के कवि का जन्मदिन है। किनका? अभी तुम लोगों ने सुना ना? और गंगाधर मेहर जी को क्या कहा जाता है? स्वभाव कवि। स्वभाव माने प्रकृति, है ना? और स्वभाव माने जो स्वभाव से कवि हैं, है ना? कवि के बारे में अभी सुन रहे थे ना, बिंदिया बोल रही थी ना? तो हिंदी में हम लोग पढ़े थे, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, है ना? और संस्कृत में भी कहा जाता है कि यहाँ संसार में दो प्रकार के सृष्टा हैं। एक सृष्टा है ब्रह्मा, जिसने सृष्टि को तो बना दिया, लेकिन दूसरा सृष्टा है कवि, जो इस सृष्टि के बारे में सबको बताता है, सृष्टि का परिचय देता है। तत्राद्यस्य कविर्वेधा द्वितीयस्य चतुर्मुखः। ये नाम रूपात्मक विश्व है। तो मैं बहुत गहराई में तुमको इस पे नहीं समझाऊंगा बच्चों, यद्यपि तुम्हारे माता पिता भी बैठे हैं, लेकिन तुम लोगों को तो राखी बंधवाना है और लड्डू खाना है, प्रसाद। मन अब उधर चला गया है ना, है ना? अच्छा ठीक है, नहीं, वेरी गुड। देखो बच्चों, और बच्चों के माँ बाप भी ये जाने, अभी जब हम मंत्र पढ़ रहे थे, वेद का मंत्र, तो हमने उसमें सबसे पहले परमात्मा से क्या मांगा? सहनौ अवतु। अवतु माने सुरक्षा। हे परमात्मा, आप हम दोनों की रक्षा करें। ध्यान रहे, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, अथवा निर्जीव भी, निर्जीव जो घर द्वार, तो निर्जीव तो चाहते नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं होता, और जिसके पास मन होता है उसके अंदर चाह होती है, इच्छा होती है, संकल्प होता है। तो हम क्या चाहते हैं? हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा करें। हम और तुम, कोई भी जो भी हैं, हम यहाँ जैसे ही संसार में पैदा हुए, तो हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? सुरक्षा। क्या थी? हम पैदा हुए तो हमारी सुरक्षा की गई, और प्रत्येक जीव का, यहाँ तक कि प्रत्येक, हम जितने भी प्राणी हैं, और मनुष्य का तो है ही, है ना? मनुष्य क्या चाहता है? सबसे पहले सुरक्षा। और सुरक्षित पैदा हो जाने के बाद, हम सुरक्षित हो जाने के बाद, संरक्षित हो जाने के बाद, फिर क्या करते हैं? रोते हैं माँ के दूध के लिए, माने भोजन के लिए। ठीक है? पहली है सुरक्षा। दूसरा है, हम केवल सुरक्षित हो गए तो जी नहीं सकते, उसके बाद चाहिए भोजन, और उसके बाद क्या चाहिए? सह वीर्यम करवावहै। वीर्य माने ताकत। मान लो सुरक्षित हो गए तुमको भोजन भी खिला दिया गया, मगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बनेगी, तो कुछ कर पाओगे? पड़े रहोगे, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं परमात्मा सुरक्षा,
और भोजन के साथ साथ हमें शक्ति भी दो। क्या दो? शक्ति दो, सामर्थ्य दो। और शक्ति भी रहे, किंतु अगर तेजस्विता न रहे, बुद्धि न रहे तो क्या काम देगा? है ना? भैंस के अंदर, हाथी के अंदर भी बहुत ताकत होती है, लेकिन आदमी एक छोटे से अंकुश से उसको कंट्रोल कर लेता है ना। तो हम कहते हैं फिर तेजस्विनावदीतमस्तु नो, माने हमें तेजस्वी बनाओ, माने बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ज्ञानवान बनाओ। हमारी प्रथम आवश्यकता क्या है? जोर से बोलो। सुरक्षा। क्या? जोर से बोलना। दूसरी आवश्यकता भोजन, तीसरी आवश्यकता शक्ति, और चौथी आवश्यकता हमारे अंदर बुद्धि, ज्ञान, विवेक। ठीक है? और पांचवी आवश्यकता है हम सुरक्षित रहें, खाने पीने को भी पाएं, बलवान भी बन जाएं, बुद्धिमान भी बन जाएं, मगर खाली एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, द्वेष करते रहें तो शांति आएगी? है ना? माँ विद्विषावहै, हे परमात्मा हम परस्पर से द्वेष न करें। बच्चों, आज हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं, और आज ही के दिन 1988 को रक्षाबंधन पर ही मैंने प्रज्ञा शक्ति मंडल की स्थापना की। कहाँ? जहाँ आजकल कुटीर में स्कूल चलता है ना, देखे हो ना, ठिकादार पड़ा स्कूल देखे हो कि नहीं? वहाँ एक हॉल है, देखे हो ना? उसी हॉल में आज से 35 साल पहले रक्षाबंधन के दिन प्रज्ञा शक्ति मंडल की स्थापना हुई। प्रज्ञा शक्ति मंडल हमारे विश्वात्म चेतना परिषद का महिला मंडल है, उसकी महिला शाखा है। ठीक है? उस समय भी कई लोगों ने पूछा कि रक्षाबंधन के दिन क्यों आपने किया इसकी स्थापना। बहुत बार लोग पूछते हैं, तो मैं आज भी तुमको बता दूं। बच्चों देखो, नारी ही आज पुरुष के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, शिष्या हो, भक्त हो। नारी अपनी सुरक्षा का दायित्व पुरुष पर देती है, गुरु पर देती है, भगवान पर देती है ना? क्यों? जो सत्यवेदानंद बोल रहे थे, पुरुष जब अंधा हो जाता है, पुरुष का विवेक जब नष्ट हो जाता है, तो प्रकृति, संस्कृति, श्री, समृद्धि, शांति, धृति, क्षमा, बुद्धि, श्रद्धा के रूप में जो नारी का स्वरूप है, वो स्वरूप दर्शित होता है, नष्ट होता है, पुरुष जब अविवेकी बन जाए। इसलिए नारी पुरुष की कलाई में राखी बांधकर उसके अनंत स्वरूपों की सुरक्षा का भार पुरुष को देता है। पुरुष क्रियाशील होता है नारी की शक्ति पाकर। और मैं तुम्हें बता दूं, नारी जो रक्षा सूत्र बांधती है, उस सूत्र में केवल ताकत नहीं है, सूत्र के साथ वह मंत्र बोलती है। ताकत मंत्र में होता है। मंत्र का अर्थ मंत्रणा, विचार। मंत्र का अर्थ दिव्य सूक्ष्म वर्ण शक्ति का समायोजन। पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार के दुकान में बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं? उन मूर्तियों को कोई पूजा करता है क्या? लेकिन मंदिर के अंदर जब मूर्ति स्थापित होती है तो उसकी पूजा होती है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। यह अंधविश्वास नहीं है। मूर्खों ने अर्थात नास्तिकों ने और पाश्चात्य जगत के लोगों ने तुमको समझाया कि ये मूर्ति भगवान थोड़ी है। अरे मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित जो तुम्हारी भावना है वो भगवान है।
इसीलिए जब मंदिर में जाते हो तो भगवान की मूर्ति के सामने तुम हाथ जोड़ लेते हो, है ना, और दुकान में खरीदने जाते हो तो हाथ जोड़ते हो क्या? अंतर हुआ कि नहीं दोनों में? इसीलिए ये अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास है, और विश्वास ही व्यक्ति को सुरक्षा देता है। नारी का पुरुष के प्रति विश्वास हो तो नारी संरक्षित। जिस जर्मन की चर्चा कर रहे थे ना, अभी मैं जर्मन से ही लौटा हूं ना, तुम सबको मालूम है ये बात। हम लोग एक दिन घूमने जा रहे थे, 8 किलोमीटर उस दिन पैदल चल रहा था मैं, कि जर्मन में लोग खेती कैसे करते हैं, फार्म कैसे बनाते हैं। मैं तो रिसर्च करता हूं, सब जगह जाता हूं। तो तुम लोगों ने वो फोटो भी देखा होगा, सोशल मीडिया में बहुत आया था, जिन लोगों ने देखा है। उसी दिन हम लोग जब वो फार्म से होते हुए निकले तो वहाँ तो जंगल बहुत है, बहुत जंगल सुरक्षित करते हैं, कहीं परिवेश गंदा नहीं करते। तुम लोग जैसे जहाँ चॉकलेट खाए हुए छिलका फेंक देते हो, ऐसा कहीं भी वहाँ एक 1.5 साल का बच्चा भी बोलो नहीं करता है। इसलिए वो इतने विकसित हैं, और तुम लोग जहाँ खाते हो वहीं टट्टी कर देते हो, जहां खाते हो वहीं थूक देते हो। उस देश का क्या भला होगा जहां पुजारी भगवान के मंदिर को अपवित्र करें? उस देश को का भला क्यों नहीं होगा जहां सड़क में तुमको छोटा सा कागज का टुकड़ा भी कहीं थूक नहीं सकते? वहां सड़क में नहीं थूक सकते, और यहां मंदिरों में लोग थूकते हैं और बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। ऐसे में संस्कृति सुरक्षित नहीं रहती है। संस्कृति को सुरक्षित रखना है, धर्म और अध्यात्म को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले अपने हृदय को, अपने मन मस्तिष्क को पवित्र बनाना होता है। सुरक्षा से मेरा मतलब है बच्चों, हम सब सुरक्षित रहें और अपने धर्म और संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम अपनी भावना को एक बनाएं, ठीक है? और अंदर से पवित्र रहें, बाहर से भी पवित्र रहें, हृदय और मस्तिष्क को भी अच्छे रखें, पवित्र बनाए रखें, और हम एक दूसरे पर विश्वास का और प्रेम का डोरी बांधकर परस्पर एक दूसरे से सुरक्षा की गारंटी लें। नारियों का विश्वास पुरुषों पर हो, और पुरुषों का प्रेम और संरक्षण और विश्वास नारी भी प्राप्त करे। भारत में आसुरी शक्ति का विकास बड़ी तीव्रता से हो रहा है, समझ गए ना? और आसुरी शक्तियों के तीव्रता से विकसित होने से उनकी बुरी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है मालूम है? चंडी में पढ़ ले, सब दुर्गा सप्तशती में पढ़ना, माँ बहनों पर पहले जाती है, दूसरे धन पर, और तीसरे अधिकार पर। मैंने इसलिए प्रज्ञा शक्ति मंडल की स्थापना की है कि कम से कम दिशाहीन माताओं में से, बहनों में से, नारियों में से कुछ तो ऐसी निकलें, कुछ तो नारी ऐसी निकलें, कुछ लड़कियां ऐसी निकलें जो भारत को सांस्कृतिक रूप से अखंडित करने का प्रयास करें, भारतीय मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास करें, और नारी समाज में, क्योंकि नारी जननी है, जननी से रावण भी पैदा हुआ, महिषासुर भी पैदा हुआ, और जननी से ही राम, कृष्ण, शंकराचार्य, विवेकानंद भी पैदा होते हैं। तो जननी का, इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी संस्कृति में माँ को, नारी को जो इतना सम्मान दिया गया, और ये कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसका मतलब ही वही है कि हमारी संस्कृति प्रकृति का पूजक है, नारी का पूजक है, संस्कृति का पूजक है, और आज उसकी जरूरत है। तो हम ये रक्षा सूत्र का ये जो पर्व यहाँ मना रहे हैं प्रज्ञा शक्ति मंडल की ओर से,
और तुम लोगों को भाई बहन के प्रेम की शिक्षा का जो यहाँ पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। तो क्या होगा मालूम है? तो सारी दुनिया को संस्कृति और परंपरा की सही शिक्षा और सही दिशा मिलेगी। मैं अभी गया था यूरोप में, वो लोग विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं। उनके यहाँ भौतिक संपन्नता इतनी अधिक है और इतनी प्रचुरता है वहाँ संपन्नता की कि वहाँ पहुँचने के लिए भारत को बहुत समय लगेगा अभी। लेकिन एक अभाव देखा वहाँ अभाव क्या है? आध्यात्मिकता का। वे भौतिक रूप से समृद्ध हैं, मगर आध्यात्मिकता, भावनात्मक एकात्मता, परस्पर के प्रति सहयोग और आने जाने की जो भारत में परंपरा है ना, वो वहाँ नहीं है। यही का कवि ही कह सकता है, विश्व देखो मधुमय रे जीवन। वहाँ का कवि नहीं कह सकता। यहाँ के ऋषि कह सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वहाँ के लोग आत्म केंद्रित हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं। और यहाँ आत्म केंद्रित का मतलब होता है अध्यात्म केंद्रित, जो श्रुति बता रही थी। तो मैं तुम सबसे यही चाहूँगा, प्रज्ञा शक्ति मंडल की नई पीढ़ी अब जागृत हो। सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे विभाजन हैं भारत में, धार्मिक और सांप्रदायिक रूप से बहुत सारे विभाजन हैं, दार्शनिक रूप से मतांतर बहुत हैं, लेकिन सच में वो मतांतर नहीं है। सभी एक बात को बोल रहे हैं, मगर बोलने का ढंग उनका इतना अलग अलग है कि एक व्यक्ति दूसरे के ढंग को नहीं समझ रहा है। ढंग को समझ जाता तो बेढंगे नहीं पनपते। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस ढंग को समझाओ, और कैसे समझाना है उसके लिए मेरे साथ चर्चा करो बीच बीच में। आज इतना ही। आज इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व पर, भगवान बलभद्र जी के जन्मोत्सव पर्व पर, हमारे मधुमेह दृष्टिकोण प्रदान करने वाले कवि स्वभाव कवि गंगाधर जी के जयंती पर्व पर मैं तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, एवं भगवान बलभद्र से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम सब की सुरक्षा करें। हम चाहते हैं संसार की सुरक्षा हो, सभी की सुरक्षा हो, और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।